संजय के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे पता है कांग्रेस के लिए बहुत कुछ यहाँ पर नहीं है जिसको आप डिफेंड करें या जिस पर बोले, लेकिन ओवरऑल मेरा काम भी नहीं है कांग्रेस को डिफेंड करना। मैं तो किसी पार्टी को डिफेंड नहीं करता, मैं आंकड़ों को डिफेंड संजय निरुपम आपको मैं कैसे बोल सकती हूँ संजय जी। संजय निरुपम जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। संजय जी, मामला अब ऐसा है कि बीजेपी अगर यही अनुमान जो है नतीजों में तब्दील होता है तो एक तरफा मामला दिख रहा है, और जो मौका तमाम अन्य पार्टियों के लिए था, अगर मायावती कमजोर पड़ रही थी तो वो एसपी और कांग्रेस सबके लिए मौका था, लेकिन वो गैर जाटव वोट भी, जाटव वोट में भी अगर 21% ले जा रहे हैं तो ये बड़ा संकेत है और ओबीसी भी उनकी तरफ ही दिखाई दे रहा है। संजय जी, देखिए, आपने खुद कहा कि ये अभी अनुमान है और जितने आंकड़े आप पेश कर रही हैं वो सारे आंकड़े अभी अनुमान हैं, इसलिए इन अनुमानों के आधार पर कोई एक अधिकृत तौर पर कोई बयान जारी किया जाए, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुनासिब होगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो कामकाज था, उस कामकाज को लेकर के लोगों में नाराजगी थी, वो साफ साफ दिख रहा था। दूसरी बात, उन नाराजगी को वोटों में ट्रांसलेट करने का जो प्रयत्न होना चाहिए प्रचार के माध्यम से, वो भी प्रयत्न हर तरफ से हो रहा था, चाहे समाजवादी पार्टी करे या कांग्रेस पार्टी करे। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक जबरदस्त कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने किया और हम लोगों ने कोशिश की कि जन जन तक पहुंचा जाए, और बेरोजगारी का प्रश्न हो या लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न हो या महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न हो या फिर आवारा पशुओं का जो उत्पात है वहां पे वो प्रश्न, सारे प्रश्नों, या किसानों का मुद्दा हो, इस सारे मुद्दों को लेकर के बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी गई प्रियंका जी के नेतृत्व में। अब ये कितना ये वोटों में ट्रांसलेट होगा, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए हर एग्जिट पोल को वो सभी लोग खारिज करते हैं जो हारते हुए दिखते हैं, तो मैं अगर खारिज करूंगा तो बोलेगा अच्छा आप हारते हुए दिख रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि विधानसभा चुनाव में कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, चाहे पश्चिम बंगाल का हाल का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो या फिर हरियाणा का चुनाव हो। चुनावों में एग्जिट पोल एकदम फाइनल ऐसा नहीं है, वो मार्जिन हम लोग भी लेकर चल रहे हैं, अनुमान के आधार पर ही अपना विश्लेषण, मार्जिन हम लोग भी लेकर चल रहे हैं और 100% एकदम यही होगा, ये दावा हम भी नहीं कर रहे। लेकिन एक चर्चा हो रही है, लेकिन जो अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया है इतने दिन पहले, काउंटिंग के एक दिन पहले, वो कह रहे हैं ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका, इसमें आप लोग कहां पर खड़े हैं? नहीं, ये आरोप गंभीर है, इसलिए ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार देखा गया। मेरे ख्याल से जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तब भी कई बार देखा कि स्ट्रांग रूम में जबरदस्ती लोग घुस रहे, फिर कमलनाथ जी ने अपने लोगों को भेजा था। कई स्टेट में ऐसा होता है, कई बार ईवीएम के मशीनों में आप कई बटन दबाएंगे तो अपोजिशन का जो चुनाव चिन्ह होता है वो नहीं दिखता। कभी आज तक ऐसा नहीं हो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह गायब हो मशीन से, बाकी पार्टियों के चुनाव चिन्ह गायब हो जाते हैं। तो ईवीएम की चोरी करना, ईवीएम को मैनिपुलेट करना, ये एक हद तक होता है, किस हद तक होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अक्सर इस प्रकार की शिकायतें आती हैं जो अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं। तो ये कोई बहुत ही हरियाणा में हो सकता है नहीं कर पाए होंगे।